अस्सलाम वालेकुम। बड़े ज़ालिम हो, एक बार आकर मिल ही जाओ। विहाड़ी के लड़के को चिचावतनी की लड़की की 10 मिनट की मुलाकात तकरीबन 3 लाख रुपए में पड़ गई। ताज़ा तरीन मगर सबक आमोज़ एक वाक़या उन नौजवानों के लिए जो हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। बात कुछ इस तरह की है कि विहाड़ी के एक नवाई गांव में एक लड़के जिसका नाम अहमद होता है, उसको एक आयशा नामी लड़की की कॉल आती है। दिन गुजरते जाते हैं, उनकी कॉल जो है वो मिनटों से घंटों में चली जाती है। उसके बाद लड़की की तरफ से डिमांड आती है कि मुझे मिलना है। लड़की चूँकि जो है वो चिचावतनी की रहने वाली होती है, वो लड़के को जो है वो मिलने के लिए जो है वो अपनी जगह पर बुलाती है, जहाँ पर जो है वो लड़की उसको एक कैफ़े के अंदर बुलाती है। लड़की ने इसे फ्रूट चाट वगैरह खिलाया, बातें होती रहीं 15-20 मिनट जो है वो बातें होती रहीं। लेकिन ये जो बातें 15-20 मिनट की, वो लड़के को तकरीबन जो है वो 3 लाख के अंदर जो है वो इसकी जो है वो कास्ट पड़ गई। वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि वो चाट खाते खाते अचानक जो है वो बातें करते करते अचानक एक जाली पुलिस की टीम जो है वो वहाँ पर रेड करती है, जिसमें टीम में शामिल लड़की की माँ और उसका भाई होता है। और वो जो है वो लड़का, जो अहमद नामी लड़का है, वो वहाँ पर बिल्कुल दंग रह जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। असल में जो वाक़या है वो हनी ट्रैप का है, क्योंकि हमारे नौजवान जो है वो माशाल्लाह से इतने तरसे हुए होते हैं कि वो हनी ट्रैप के जो है एकदम जो है वो शिकार बन जाते हैं। जहाँ पर मौजूद उसकी वालदा और उसके भाई ने जो है वो उस लड़के को जो है वो कहा कि मैं अभी जो है वो सीसीडी को भी बुलाऊं और साथ पुलिस को भी बुलाता हूं। और वहाँ पर वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि आपने मेरी बेटी के साथ जो है मज़कूरा जो वो लड़की है आयशा नामी, उसके साथ आपने ज़्यादती की है। खैर, अगर आप अपनी भलाई चाहते हो, उन्होंने एक डिमांड रखी, अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो 3 लाख रुपए की जो है वो रकम का जल्दी से जल्दी बंदोबस्त कर लो, हमें दो और अपनी इस केस से जान छुड़ाओ। है, लड़के ने जैसे तैसे करके 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया और उनको जो है वो पैसों का जो है उनका मुतालबा पूरा किया, उनको पैसे वगैरह दिए। पैसे वगैरह देने के बाद वो जब वहाँ से चलते बने, फिर लड़के ने अपने जो है वो तौर पर वहाँ पर वो थोड़ी सी जो है रिसर्च करना शुरू करी। उसके बाद जब उसने रिसर्च करना शुरू करी तो उसको पता चला कि वो जो एक हनी ट्रैप का एक ग्रोह चल रहा है, जहाँ पर वो आयशा नामी लड़की जो कि चिचावतनी की है, वो एक पूरा एक मुनज़्ज़म ग्रोह चला रही है अपने भाई और अपनी बहन के साथ मिलकर, अपनी वालदा के साथ मिलकर जो है वो एक पूरा गिरोह चला रही है। जहाँ पर वो लड़का वो चिचावतनी के पुलिस स्टेशन में जाता है, वहाँ पर वो तमाम सबूत पेश करता है कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ। उसके वाक़या होने के बाद जब पुलिस इस वाक़े में शामिल होती है, वो तफ्तीश करती है, तो उनको पता चलता है एक मुनज़्ज़म ग्रोह चल रहा है, उनके ख़िलाफ़ कई केसेस हैं और कई शिकायत हैं। लेकिन जहाँ पर बात ये भी आ जाती है कि हनी ट्रैप का शिकार वो होते हैं जो है वो काफ़ी जो है वो तरसे हुए होते हैं, एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं, और वो आसानी से जो है वो हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पर नौजवान बजाय जो है वो जहाँ पर वो सबक सीखने के, अब आप देखिए कि आइंदा भी ऐसे हालात जो है वो चलते रहेंगे। लेकिन ये एक अहमद ही नहीं है, कई ऐसे अफराद भी हैं जो हनी ट्रैप का शिकार होकर कई जगह कच्चे के डाकुओं के पास किसी भी जगह पर वो पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस भी बार बार जो है वो बताती है, इदारे भी बताते हैं कि आप इस तरह हनी ट्रैप का शिकार ना हो, आप इस तरह के काम ना करें। लेकिन यहाँ पर मेरी जो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप जो है वो अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन लोग इस तरह के हनी ट्रैप के शिकार हुए हैं और वो क्या क्या ऐसे इक़दाम करें कि, और इदारे ऐसे क्या इक़दाम करें, ऐसे बंदों के साथ वो क्या करें। सज़ा तो दोनों तरफों उसको मिल गई, एक तो हनी ट्रैप का भी शिकार हो गया, ऊपर से 3 लाख रुपए की रकम भी चली गई। आखिर उसको क्या वसूल हुआ। और चिचावतनी की तरह इसी तरह कई भी केसेस और होंगे जो पेंडिंग होंगे, जो शायद सामने ना आते हों, लेकिन आपने जो है उन केसेस को रिपोर्ट ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा
شیئر بھی کر لیجیے گا، اور اپنے جو ہے وہ قیمتی آراء سے ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آیا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اس طرح کے اگر کئی کیسز ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ کس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو چکا ہے، اور یا کسی جاننے والے جو آپ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔